गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू ऑल। तो बेटा कल जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो था आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस चैप्टर 6 जो था एन एलियर हैंड का, उसका हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था। तो चलिए अब सेकंड पार्ट हम रीड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रीड किया था कि मिस्टर पर्सल जो हैं वो भूतों से नहीं डरते थे, बट फिर भी एक कस्टमर ऐसा आया जिसने अपनी जो छाप छोड़ी तो वो भूतिया घर से जैसे आया था। जब वो जाने लगा तो उसके अंदर से, उसके जाने के बाद जो पीछे से स्मेल आ रही थी वो एक ऐसी आ रही थी जैसे भूतिया घर से आया होता है कोई। तो ऐसा एक कस्टमर आया, उसको क्या चाहिए ये अब हम सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीड फॉरवर्ड। अब जो मैन जो आया था वहाँ शॉप पर, उसके अब जो शूज थे वो आगे बढ़ने लगे थे, मीन्स वो चलने लगा था। हिज सूट वॉज चीप, उसका इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। उसका सूट तो था चीप यानी सस्ता था और उसकी कोई फिटिंग भी नहीं थी, बट वो न्यू था। ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रैप्ड हेयर। उसके छोटे छोटे बाल थे और एक अजीब सा शटलिंग ग्लैंस मीन्स अजीब सा उसका लुक था। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप। उसने मिस्टर पर्सल को, जो कि ओनर थे, मालिक थे, उनको इग्नोर करके वो सारी शॉप में अजीब ही लुक से देखने लग गया। नेस्टी मॉर्निंग विथ अजीब सी मॉर्निंग। वॉलंटियर द शॉपकीपर यानी मिस्टर पर्सल ने बोला कि कैसी अजीब सी मॉर्निंग है। ही क्लास्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस द मेलन हिज मेलन लाइक स्टमक। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो उनकी हैबिट थी मिस्टर पर्सल की, तो वो अपने हैंड्स को रब किया करते थे और ऐसे ही उन्होंने अपना हैंड रब किए और अपना मेलन लाइक स्टमक जो उसका बहुत बड़ा पेट था उसके ऊपर रखा हैंड को। एंड स्माइल्ड इम्पॉर्टेंटली। आई सी बाय द पेपर वी आर इन अ कोल्ड स्पेल, कि अब आज बहुत ठंड होने वाली है, बहुत ठंडा मौसम है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब आप बताइए आप क्या चाहते थे, आप किस लिए आए शॉप पर। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। ही सेड। मिस्टर पर्सल को तो उसने ऐसे देखा जैसे अब उसने अभी देखा है। जब वो शॉप पे आया तब तो उसने बताया ना कि मैंने नहीं देखा था, तो वो ऐसे देखने लगा जैसे उसने अभी देखा है। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, और क्या बोला कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि पिंजरे में हो। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है। तो समथिंग इन अ केस मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कंफ्यूज। मिस्टर पर्सल जो है कंफ्यूज हो गए कुछ केस में। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट, कि तुम्हें कुछ प्रकार के एनिमल्स चाहिए। आई मीन व्हाट आई सेड स्नैप्ड द मैन। मैन ने कहा कि मैंने क्या कहा है, आपको पता नहीं चला। समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, कि जो छोटा हो, जो केज में हो। आई सी हस्टन द स्टोर कीपर नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। शॉपकीपर यानी कि मिस्टर पर्सल ने ये कह दिया कि हाँ ओके ओके। वैसे वो समझे नहीं थे उसकी बात को कि वो क्या कहना चाहते, बट फिर भी उसको ओके कह दिया। हिज आईज नेरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट परहैप्स। आपको क्या चाहिए, मे बी एक छोटा वाइट रैट, क्योंकि उसने कहा था ना कि स्मॉल चाहिए, समथिंग इज स्मॉल। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर वाइट रैट्स है। नो सेड द मैन, नॉट रैट, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ जो कि हवा में उड़ सके, कुछ जिसके पंख हो। आई बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। मिस्टर पर्सल ने कहा अच्छा तो आपको एक पक्षी चाहिए। A birds, all right, the customer pointed suddenly to a suspended case which contained two snowy birds. तो ऐसे ही कस्टमर ने एक ऐसा केस देखा जिसमें दो स्नोई बर्ड्स थे यानी वाइट बर्ड्स थे, और उसने कहा कि हाँ मुझे यही बर्ड्स चाहिए। डव्स, हाउ मच फॉर दोज, कहते हैं मुझे डव्स चाहिए, कि तो कितने रुपीज़ की हैं ये। तो उसने बोला, कस्टमर ने, प्रॉम्प्ट भी यहाँ मिस्टर पर्सल के लिए यूज़ किया गया जो कि ओनर है, मालिक हैं। 550 यानी $50, $55 सॉरी, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस। दे आर ए फाइन पेयर, ये बहुत ही सुंदर पेयर है और इसका बहुत रीजनेबल प्राइस है। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फैलन। वो जो है बहुत सैड हो गया, वो ऐसा हो गया उसको कि ये तो बहुत ज़्यादा है। ही हेसिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। उसके पास जो थे $5 का बिल था, तो उसने दिखा दिया कि मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। आई हैड लाइक टू हैव दोज बर्ड्स बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। मुझे ये पक्षी बहुत पसंद है, मुझे यही लेने हैं, बट मेरे पास यही है जो मैंने आपको दिखा दिया है, सिर्फ $5। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम एट अ 50 cent
reduction, he could 5 reap a tidy profit. He smiled magnanimously. तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फटाफट से कैलकुलेशन की और उन्होंने कैलकुलेशन करने पर ये लगाया कि इससे भी मुझे प्रॉफिट ही होगा, मुझे 50 सेंट का उसमें जो है प्रॉफिट होगा। तो वो बहुत अच्छे से खुश हो गए और एग्री कर गए। तो क्या कहते कि माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली, कि अगर तुम्हें इसे बहुत मतलब चाहिए ही सही, तुम श्योरली चाहते हो, तो यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। तो तुम इसके $5 भी ले दे सकते हो। आई टेक देम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर्स। तो कस्टमर ने क्या किया, $5 जो थे काउंटर पर रख दी और कहा मैं इसे ले लूंगा। मिस्टर पर्सल टॉटेड ऑन टिपटो, अपने टिपटो पर यानी अपने अंगूठ पैर के जो हम आगे से फ्रंट से खड़े होते हैं तो वैसे खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, अनहुक द केज एंड हैंडेड इट टू द कस्टमर, और उसे कस्टमर को पकड़ा दिया। उसे पिंजरे को उठाया अपने टॉ पर खड़े होकर और पिंजरे को उठाकर उसे कस्टमर को दे दिया। द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. स्करी मीन्स होता है जल्दबाजी करना। तो वो उसको बोलने लग गया शॉप पर कि जो आपको इतनी पक्षी चहचहा रहे हैं, इतनी उसकी आवाज़ें आ रही है, कॉन्स्टेंट मीन क्या होता है, लगातार। तो लगातार ये जो आवाज़ें आ रही हैं, इसकी चहचह सुन के आपको अजीब सा शोर सा फील नहीं होता? दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू, क्या तुम्हें ये पता नहीं चलता कि इतना शोर कर रहे हैं ये? नॉइज? व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सन लुक्ड सरप्राइज्ड। ही कुड हियर समथिंग, नथिंग अनयूजुअल, क्योंकि उन्हें तो सब नॉर्मल सा लगता था ना। तो उन्होंने कहा कि नॉइज? कैसा नॉइज? द कस्टमर ग्लेयर, कस्टमर एकदम देखने लग गया गुस्से से। आई मीन ऑल दिस केस स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, कि तुम्हें ये दिखता नहीं है कि इतना ज़्यादा शोर है कि ये मुझे दे दो और मैं जा रहा हूँ। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। इधर द मैन वॉज इनसेन, मिस्टर पर्सल तो पीछे हो गए और कहते कि क्या ये मैन जो है पागल हो गया और ड्रंक, या तो इसने ड्रंक की हुई है। ही सैड हेसिटेटली, तो हेजिटली मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा झिझकते हुए ये बात कहा कि यस यस सर्टेनली आई गेस सो, मैं तो वैसे बस गेस कर रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो लिसनर द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग हैड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? तो फिर कस्टमर पूछने लगा मिस्टर पर्सन से कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा ये $5 कमाने में। तो द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ऑडली इनफ ही कुडंट। तो मर्चेंट ने जब अपना काम कर लिया था तो उसे चले जाना चाहिए था ना। तो ऐसे ही मिस्टर पर्सल चाहते थे कि किस तरह से इसे बाहर निकाला जाए, बट उन्हें बहुत अजीब लगा इसलिए उसके कह नहीं सके। ही हर्ड हिमसेल्फ ब्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, तो तुम्हें कितना लंबा टाइम चाहिए कि इसको कमाना कितना है? तो अदर लाफ्ड 10 years, वो हंसने लगे, मजाक करने लगे उनसे, कस्टमर से। कहते कि 10 साल लग जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 10 years to earn $5, 50 cents a year। अगर तुम एक साल में 50 सेंट्स भी कमाते हो तो तुम्हें $5 कमाने पड़े करे, $5 तब मिल जाएंगे एक साल, 10 साल में 10 साल लग जाएंगे। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। तो इस तरह से मिस्टर पर्सल जो है कस्टमर के साथ मजाक करने लगे। माई 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, तो ये तो बहुत लंबा टाइम होगा। दे गिव यू $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again। तो इस तरह से तुम जो है $5 कोई तुम्हें ऐसे दे देंगे। तो मैन फिर से हंसने लगा और कहते कि ये जो सस्ता सूट है ऐसे दे देंगे और ताकि तुम दोबारा पकड़े ना जा सको। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। मॉप्ड मीन्स क्या होता है, साफ करना। तो अपना पसीना साफ करते हुए कहा कि नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस। तो अब आपको कैसे इनकी फीडिंग करनी है, कैसे इन डव्स को खिलाने, इनकी केयर करें, तो ये मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर। और इस तरह से मैन जो है रूखेपन से चला गया स्टोर से। उसने ये सोचा ही, उसने पूछा ही नहीं कि फीडिंग कैसे डव्स को करनी है, क्यों नहीं पूछा, क्यों? चलिए देखते हैं। मिस्टर पर्सन साइड विद सडन रिलीफ। जब वो चला गया तो उन्होंने चैन की सांस ली। रिलीफ मीन्स क्या होता है, सांस लेना, चैन की सांस लेना। साइड मीन्स सांस लेना, सॉरी, और रिलीफ मीन्स चैन की। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। वेडल्ड मीन्स क्या होता है, वॉकड अवे। वो इस तरह से विंडो में से जब वो गया तो विंडो में गए मिस्टर पर्सल और उसे देखने लगे बाहर की तरफ। जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलियर
पेक्यूलियर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब सा। कस्टमर हैड हॉल्टेड, तो थोड़ी सी आगे जाकर कस्टमर जो है रुक गया। ही वॉज होल्डिंग द केस शोल्डर हाई स्टेयरिंग एट हिज परचेज, उसने शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर उठाया पिंजरे को और जो उसने खरीदा था वहां से उसको ध्यान से देखा। देन ओपनिंग द केस, और ओपन किया केस को। ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, और उसमें से एक डव लिया और उसको उड़ा दिया। ही टोस्ड इट इनटू द एयर, उसने एयर में उड़ा दिया उसको। और ही ड्रू आउट द सेकंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, इसी तरह से सेकंड भी उड़ा दिया। दे रोज लाइक फ्लोन वाइन फ्लो ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी। इस तरह से वो दोनों बर्ड्स उड़ गए और इतनी जो धुंध पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा सिटी में ठंड पड़ रही थी, उसमें कहीं उड़ गए और अदृश्य हो गए। फॉर एन इंस्टेंट द लाइब्रेटर ए साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। लाइब्रेटर क्या होता है कि जो किसी को मुक्ति दिलवाते हैं, आज़ाद करवाते हैं। इस तरह से जो कस्टमर आया था, कस्टमर ने बर्ड्स को आज़ाद किया था, इसलिए इसको कस्टमर को कहा गया लाइब्रेटर। तो वो चुप हो गया और चुपचाप अपने पिंजरे को देखने लगा खाली। और देन ही ड्रॉप द केज, और इस तरह से उसने पिंजरा भी घेर दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, हॉन्स्ड डाउन हिज हेड एंड स्नफल्ड अवे, और इस तरह से उन्होंने अपने हैंड्स अपने पॉकेट्स में डाले, अपने हैंड्स को अपने सिर के पीछे बेंड किया एंड चले गए। और स्नफल्ड शफल्ड मीन्स क्या होता है, वॉक्ड अवे, और चले गए। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद perplexity, so desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price। तो मर्चेंट को यानी व्यापारी मिस्टर पर्सल को कहा गया। मिस्टर पर्सल के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो मिस्टर पर्सल को कहा, मिस्टर पर्सल इतना एकदम हैरान हो गए, वो उलझन में पड़ गए और निराश हो गए। डेस्परेटली मीन्स निराश हो जाना, निराश हो गए कि उन्होंने जो डव्स उनको रेड्यूस प्राइस में दे दिए थे, उसने क्या किया, उसे उड़ा दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और एकदम से उसने तो देखा ही नहीं, उसने तो बर्ड्स ही उड़ा दिए, मेरे तो पैसे भी गए। नाउ व्हाई मिस्टर पर्सल मटर्ड डिड ही डू दैट, कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ही फेल्ट वेग्यूली इंसल्टेड, वेग्यूली मीन्स बुरी तरह से उन्हें इंसल्ट फील हो रही थी, कि उन्होंने ऐसा लग रहा था, वो बहुत बुरा फील कर रहे थे कि उन्होंने इसे कम प्राइस में पैसे ये चीज़ जो डव्स थे वो क्यों दे दिए। अब इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि देखो जो स्ट्रेंजर आया था वो कौन था। ये थोड़ी सी तभी वियर्ड सी स्टोरी है, मतलब बहुत अजीब सी स्टोरी है। ये क्यों कहा गया कि वो जो स्ट्रेंजर था वो भूतिया घर से लग रहा था, नहीं, वो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि वो किसी जगह से में बंधा हुआ हो और जहाँ से निकल नहीं पा रहा, और जब वो निकला और इसी तरह से उसने पिंजरे में से जब पक्षी को आज़ाद किया, तो ऐसा फील होता है ना कि जैसे वो आज़ादी उसको ज़्यादा पसंद हो, वो चाहता कि जो डव्स थे उनको भी आज़ादी मिले, इसलिए उसने पक्षी लिए। क्योंकि कोई जानवर, उसने रैट्स कहे थे, मिस्टर पर्सन ने रैट्स नहीं लिए थे, और क्या लिया था, उसकी जगह बर्ड्स लिए थे, क्योंकि वो उसे आज़ाद करना चाहता था। लाइब्रेटर ये तभी उसको कहा गया, यूज़ किया गया, क्योंकि वो मुक्तिदाता थे, उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी इस तरह से पिंजरे में बंद रहे। तो ये हमारा बड़ा प्यारा सा चैप्टर था, और रीड कीजिए आप, इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिए। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।